इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों को लेकर सस्पेंस सबसे थोड़ी ही देर में खत्म होने जा रहा है। ठीक 2 घंटे के बाद चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस दौरान 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आज जिन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इन राज्यों में चुनाव प्रचार पहले से ही जोरदार तरीके से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों में धुआंधार प्रचार भी किया है। पीएम मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में ताबड़तोड़ चुनाव रैलियां की, तो वहीं कांग्रेस ने भी इन राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अब सभी को चुनाव आयोग की तरफ से होने वाले तारीखों के ऐलान का इंतजार है। तो आज जिन 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, चुनावी रणभेरी बजने जा रही है, उनमें सीटों की संख्या कितनी है वो आपको बता दें। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जो सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है, 230 विधानसभा सीटें। फिर आता है नंबर राजस्थान का। फिलहाल यहां पर कांग्रेस की सरकार है, 200 विधानसभा सीटों को लेकर ये रण होगा। छत्तीसगढ़ की 90, तेलंगाना की 119 और मिजोरम की 40 सीटों पर वोट कास्ट होगा। और तारीखें क्या होंगी इसका इंतजार आज दोपहर 12 बजे तक, और फिर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तेलंगाना की जनता इस बार भी चंद्रशेखर राव को मौका देगी या इस बार यहां पर कोई बदलाव देखने को मिल सकता है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। मिजोरम में 40 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। यहां पर सत्ता में क्या फिर से वापसी होगी मौजूदा सरकार की, यह भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। राजस्थान, जहां पर कांटे का मुकाबला है, यहां पर भी हमेशा सरकार बदल देने का इतिहास है। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। इस बार क्या अशोक गहलोत कमाल दिखा पाएंगे, कोई जादू चला पाएंगे, या फिर बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी, इस पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी। अब सभी की नजरें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं। आज जहां चुनाव का ऐलान होना है, वहां मध्य प्रदेश में 5 साल के अंदर सरकार बदल चुकी है। 2018 के चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कमलनाथ ने सीएम पद की शपथ भी ली, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान फिर सीएम बन गए। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है। इस बार गहलोत इस परिपाटी को बदल पाएंगे या पुराना इतिहास ही दोहराया जाएगा, यह भी दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ में अभी तक जितने भी सर्वे हुए हैं वो ये बताते हैं कि भूपेश बघेल बहुत ही मजबूत हैं। वहीं तेलंगाना में बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनावों के नतीजे को देखें, केवल 1 सीट बीजेपी यहां से निकाल पाई थी। ऐसे में अब इस बार की स्थिति क्या होगी, इस पर हमारी भी नजरें रहेंगी। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और मध्य प्रदेश में फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। बात करने के लिए हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी भी मौजूद हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुप्रतीक्षित आपकी चुनाव की घोषणा भी हो सकती है सर, तो क्या तैयारी? चुनाव कब होंगे ये तो मुझे जानकारी नहीं है, पर यह बात सही है कि जब भी डिक्लेरेशन होगा हम पूरी तरह तैयार हैं। मध्य प्रदेश की जनता भी भाजपा की सरकार बनाने को तैयार है और हम भी डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है, उसके माध्यम से पुनः भाजपा की सरकार बने और कल्याणकारी राज्य की जो परिभाषा है उसको हम प्रतिपादित करें। गरीब कल्याण, विकास, जनता के घर तक खुशहाली हरियाली पहुंचाना, हर एक व्यक्ति को पूरी तरह से समृद्ध बनाना, इस पूरे अभियान को हम लेकर चल रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी और हम उसके लिए तैयार हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या है? हालांकि आप लोग कहते हैं कि आप लोग हमेशा 12 महीने वो चुनावी मूड में रहते हैं, कि स्ट्रैटेजी क्या है रही है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने कहा कि हर समय जनता के बीच रहती है और चुनाव का मतलब ही जनता के बीच रहना है, तो हम तो हर समय तैयार हैं और हम किसी भी चुनाव का हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमारे रीति नीति है, उसको जनता तक पहुंचाने और उसके माध्यम से ही हम चुनाव लड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य तो केवल और केवल विकास है, जनता का कल्याण है, गरीब कल्याण है।
राजस्थान में भी चुनावी शंखनाद होने वाला है। गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि 5 साल में कांग्रेस ने सभी वादे पूरे किए हैं। मोदी की गारंटी पर गहलोत के किए गए काम भारी पड़ने वाले हैं। सभी राज्यों के चुनावों का ऐलान हो रहा है। इस समय हमारे साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं। सर, चुनावों का ऐलान हो रहा है, अब क्या तैयारी है? इस रणभूमि में आप लोग उतरने के लिए तैयार हैं? आप क्या चाहते हैं? चुनाव का ऐलान नहीं होना चाहिए। चुनाव भी होंगे तो संविधान में लिखा हुआ है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। तो पब्लिक ने सरकारों को कामों को एंजॉय किया है, अब इलेक्शन को एंजॉय करना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, काम के साथ जाना चाहिए। मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूं कि यदि किसी पार्टी ने आपके साथ इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादे किए और वो वादे पूरे कर दिए हैं, उस पार्टी का साथ देना चाहिए। एक बात ध्यान रखना आप, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं अब राजस्थान के, इसमें कांग्रेस का जो डेवलपमेंट और वेलफेयर का मॉडल है वो लोगों के दिमाग में चढ़ा हुआ है। लोग जानते हैं जो वादे किए उससे ज़्यादा बड़े काम कांग्रेस ने कर देखा है। इसलिए मुझे पक्की उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी आप पर हावी हो रही है। वो तो गारंटी दे रहे हैं, हमने गारंटी पूरी कर दी। गारंटी तो कांग्रेस की चलती है, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो गारंटी तो कांग्रेस की है। लेकिन ये भी जनता के बीच में है कि 4 साल तो सरकार में आपसी झगड़े बहुत होते रहे और 1 साल में रेवड़ियां बहुत ज़्यादा दी गई, वो हजम नहीं हो रही है लोगों को। आप मुझे ये बताइए, रेवड़ी मीठी है और 5 साल से ये जो हमारी जो राइट टू हेल्थ हम लेकर आए, इससे पहले हम फ्री दवा, फ्री इलाज योजना जो हम लेकर आए, वो तो हमने बरसों पहले लागू कर दी। राजस्थान मॉडल स्टेट है, उसमें ऐसी कौन सी योजना जो इसी साल लागू की है? लगभग 95% योजनाएं हमने 3 साल पहले ही लागू कर दी। अब बीजेपी के साथ कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी को केंद्र की सरकार में बीजेपी ने जो काम किए हैं वो बताने चाहिए और हमारी कामों की तुलना होनी चाहिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि तारीखों का बेसब्री से इंतजार था। अपने विकास कार्यों के दम पर कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी। जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। हम लोग इंतजार में ही हैं। आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने सुना, तो वो भी जानकारी सामने आ जाएगी। रही बात चुनाव की तैयारी की, तो आजकल तो 5 साल तैयारी के होते हैं। जैसे ही जिम्मेदारी मिलती है, जो सरकार में आते हैं, उसी दिन से जो आप काम करते हो वो चुनाव की तैयारियों के बतौर देखी जाती है। और लगातार हम लोगों ने प्रयास किया। लोगों ने, मतदाताओं ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी को काम करने का मौका छत्तीसगढ़ में दिया था और 2018 में कांग्रेस पार्टी को दिया। हम लोगों ने डिलीवर किया। कई चीज़ों में, बड़े इश्यूज में हम लोगों ने काम करके दिया, नागरिकों के लिए दिया। तो अब यही विश्वास है हम लोगों को और भरोसा है इस बात का कि आने वाले 5 साल के लिए भी काम करने का मौका मिलेगा। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या सभी राज्यों में एक ही चरण में चुनाव करवा दिए जाएंगे? छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं और छत्तीसगढ़ के अलावा जो बाकी 4 राज्य हैं, मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहाँ पर एक चरण में ही चुनाव होंगे। चुनाव की तारीखों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे सारे राज्यों के चुनाव की तारीख एक नहीं होने वाले हैं। ऐसे सोर्सेज का इंडिकेशन है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव हो सकता है। उसके बाद फिर बाकी राज्यों में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और मिजोरम संभव है कि एक साथ हो। राजस्थान, तेलंगाना की जो तारीखें हैं वो संभव है कि आसपास या एक साथ हो। काउंटिंग की जो बात है वो बताया गया था कि 10 दिसंबर या उसके आसपास की कोई तारीख वो हो सकती है। 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, मतलब इस तरह की कोई तारीख। और उसके पीछे बड़ी वजह ये भी है कि इन सभी राज्यों की अगर बात करें मीनाक्षी, तो मिजोरम जो विधानसभा कार्यकाल है वो 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है, यानी कि उससे पहले ये पूरी प्रक्रिया कर ली जानी थी। बाकी जो राज्य हैं, 4 राज्य, उनमें से लगभग सबका विधानसभा कार्यकाल जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में खत्म हो रहा है। लेकिन मिजोरम के चलते ये सारी प्रक्रिया उससे पहले पूरी कर ली जानी है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग पहले ही सारी तैयारी कर चुका है। आज बस इस बात का ऐलान होना है कि चुनाव की तारीख कौन कौन सी है और किन राज्यों के चुनाव एक साथ हो रहे हैं, किसमें अलग। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही 2 चरण में चुनाव होने हैं। एक बार जरा कौन सी विधानसभा में कितनी सीटें हैं, कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं, इस ग्राफिक्स पर भी आप नजर डाल लें। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो राज्यों के सीटों के हिसाब से, जैसा कि हमने बताया कि सबसे बड़ा प्रदेश है मध्य प्रदेश और यहाँ पर पिछली मर्तबा
चुनाव तो जीता था कांग्रेस पार्टी ने, फिर जोड़ तोड़ के बाद बीजेपी की सरकार बन गई। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। कहा यह जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है और इसीलिए बीजेपी ने भी इस बार तैयारी बेहद अलग स्तर पर की है। अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उन्होंने उतार दिया है। क्षेत्रवार हम आपको बता रहे हैं। बघेलखंड की बात करें, 22 सीटें आती हैं। यहां पर बीजेपी 19 सीटें जीतने में कामयाब रही, कांग्रेस के पास 3 रही। 17 सीटें आती हैं। भोपाल रीजन की अगर हम बात करें, 25 में से 17 सीटें बीजेपी के खाते में गई। कांग्रेस यहां पर 7 सीटें निकाल पाए। बुंदेलखंड की 26 सीटें, जहां पर बीजेपी के पास 14, कांग्रेस के पास 10। नेक टू नेक फाइट। अगर बात करें बांधना की, तो यहां से 34 सीट। सबसे बड़ा अगर रीजन हम कहें तो वो है मालवा का रीजन। मालवा की रीजन का ये जो कॉन्टेस्ट भी है, ये भी बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है। आप देखिए, 24 बीजेपी के पास, 26 कांग्रेस के पास। बड़ी दिलचस्प फाइट मालवा रीजन की हो सकती है। देवेंद्र, अगर आप हमें यहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो जरा और डिस्क्रिप्शन जो है बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। हम जरा एक ये पाई चार्ट भी रख देते हैं सामने। कांग्रेस, बीजेपी और अदर्स, चलिए अदर्स को एक बार की हम अलग भी कर दें, लेकिन देवेंद्र, जब हम ये देखते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बिल्कुल। और पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी हारी थी, बावजूद इसके वोट परसेंटेज की अगर आप बात कर लें तो कांग्रेस से ज़्यादा था। इसके बावजूद चुनाव में हार हुई। तो इससे सीधे समझ में आता है, ये तकरीबन हमेशा ही रहता है कि क्योंकि आमतौर पर बाकी जो छोटे छोटे अदर्स वगैरह दे लें, सपा बसपा को दे लें, किसी पॉकेट की बात कर लें, 1-2 सीटों की बात कर लें, लेकिन मध्य प्रदेश में द्विदलीय व्यवस्था ही है और इस द्विदलीय व्यवस्था के चलते डिवीज़न बड़ा आसानी से हो जाता है। उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं होता। वो सीधे आपको समझ में आता है कि कौन से वोटर्स, कौन से कार्यकर्ता किसके साथ हैं, किसके विरोध में हैं। और इसलिए यहाँ का चुनाव ज़्यादा दिलचस्प नज़र आता है क्योंकि सीधे सीधे फाइट दिख रही होती है, असमंजस की स्थिति कम नज़र आती है। आप लोग लगातार डिस्कशन तो कर ही रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी का कितना असर दिखाई दे रहा है यहाँ? बहुत ज़्यादा। और बीजेपी के लिहाज से सबसे बड़ी चुनौती वही है, एंटी इनकम्बेंसी। और उसमें सरकार को लेके, किसी फैसले को लेके या मुख्यमंत्री को लेके किसी फैसले को लेके कोई नाराजगी आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन इतने सालों से रह गए हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए। और ये सेंटिमेंट पिछली बार दिखा। जैसे पिछली बार विधानसभा चुनाव के से इस बार की तुलना करें तो पिछली बार के चुनाव में 2-3 चीजें ऐसी थी जो कि बीजेपी के जबरदस्त खिलाफ थी जी। और उन 2-3 चीजों के चलते माना गया कि बीजेपी की सीटें कम घटी। लेकिन पिछले 3-3.5 साल में शिवराज सिंह चौहान उस सेंटिमेंट को खत्म करने में सफल नहीं हो पाए, वजह चाहे जो भी हो। और आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो शिवराज सिंह चौहान के किसी फैसले की खिलाफत करे। ठीक है, बात मध्य प्रदेश की हो रही है, राजस्थान पर भी हम आएंगे। जरा इन आंकड़ों को भी अपने पास रख ले जरा, पीसीआर की टीम हमारी। लेकिन बात चूंकि मध्य प्रदेश की हो रही है, अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए, विश्वास सारंग से भी आपने बात की और बड़ी अच्छी बात अभी देवेंद्र ने यहाँ पर स्टूडियो में कही अनुराग, कि ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिसी को लेकर नाराजगी है लोगों में, ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कोई नाराजगी हो, लेकिन इसके बावजूद कुछ परिवर्तन जो लोगों के मन में एक बात आ रही है, अब वो कितनी सही साबित होती है या नहीं, ये तो आप वहां के लोगों का मन टटोल रहे हैं, बताएं। देखिए, एक मानवगत स्वभावगत प्रक्रिया रहती है। लंबे समय तक जब कोई भी सरकार रहती है तो एक नॉर्मल सा, जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी के रूप में देखते हैं, एक वो फ्लेवर आ ही जाता है और चुनावी माहौल में ये खास तौर पर होता है। गांव कस्बे लेवल पर छोटे स्तर की हम बात करें तो जो कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भों की बात करें मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए, तो 2003 से लेकर 2023 तक जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, निश्चित तौर पर वो आगे भी बढ़ा है किसी भी रूप में, चाहे वो रोजगार के रूप में रहा हो या तमाम चीज़ों के, ये मानवीय प्रकृति रही है। तो क्षेत्रीय आदमी इसके चलते भी व्यक्तिगत तौर पर उससे द्वेष रखने लगता है या मन में लगता है कि ये प्रगति क्यों हो रही है या बीजेपी का आदमी इतना लंबे समय से क्यों है। तो एक एंटी इनकम्बेंसी का मतलब ये नहीं है कि अकेला जो मुख्यमंत्री है या क्षेत्रीय विधायक है उससे भी नाराजगी रही हो। लोकल स्तर पर जो बीजेपी का आदमी रहा है, कार्यकर्ता रहा है, अगर उसने भी बढ़ोतरी की है या बढ़त ली है, उसके चलते भी चिढ़ा जा सकता है। इसके अलावा चूंकि इन 18 सालों में तमाम ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जिसके चलते विपक्ष उन्हें घेरता आता है। जैसे मसलन बेरोजगारी की बात है, इन 18 सालों में बेरोजगारी की दर अगर बढ़ी है और बेरोजगारी की एक लंबी टीम इकट्ठी हुई है रोजगार कार्यालयों में, जो नामांकन के जरिए बड़ा एक अमाउंट है, 30 लाख से ज्यादा जो बेरोजगार है उसको भी काउंट किया जाता है। इसके अलावा जिन मुद्दों पर विपक्ष घेरता आया है, मसलन
कर्ज माफी को लेकर हो, बेरोजगारी हो, महिला उत्पीड़न को लेकर हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो घेरते आती है इन 18 सालों में। क्योंकि आपकी सरकार रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या किया, गरीबी अभी भी है, भ्रष्टाचार है, तमाम ऐसी बातें हैं, बेरोजगारी समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष को घेरते नजर आते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी के अलावा ये तमाम मुद्दे वो हो जाते हैं जो चुनाव में जाके उतरते हैं। यही वजह है कि एन चुनाव से पहले आधी आबादी को साधने की जो कोशिश की है वो लाडली बहना योजना के जरिए की है। वो फ्लैगशिप योजना हो गई है जिसने बीजेपी की जो हालत अगर हम कहें दिसंबर में खराब थी, और 10 जून जब पहली किस्त आई है 1000 रुपए, उसके बाद आमूलचूल परिवर्तन जो तमाम राजनीतिक पंडित हम इसे इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि केवल बीजेपी की ही नहीं बल्कि इस वक्त कांग्रेस की भी टाइट स्थिति है, और इसलिए ये कॉन्टेस्ट जो है ये बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। मनीष भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। राजस्थान में परिपाटी रही है, देखिए आप तो कवर कर रहे हैं, मैं राजस्थान से आती हूँ, वहां तो परिपाटी रही है, 5 साल में परिवर्तन तय है, लेकिन क्या कुछ बदलने की सूरत दिखाई देती है? क्या जादूगर कोई जादू चला पाएगा? जी हाँ, देखिए बिल्कुल ये बात आपने बहुत जायज़ सवाल पूछा है, वो इसलिए भी क्योंकि लोग इस बात को यही कह रहे हैं कि राजस्थान में परिपाटी हमेशा ये रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी रही है। ये वजह है कि आप देखिए दोनों पार्टी इस बार ताकत बहुत लगा रही है। गहलोत सरकार खासतौर पे ज़मीन पर अपने फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर जा रही है, चाहे वो कह रही कि चिरंजीवी योजना हो या इस तरह की तमाम योजनाओं को लेकर बार बार ज़मीन पर उतर रही है। राहुल गांधी से लेकर सारे नेता यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच राजस्थान में बीजेपी की तरफ से जो प्रचार से लेके सब सारी भूमिका है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में थाम ली है, और ताबड़तोड़ उनके प्रचार हुए हैं, तमाम जनसभाएं हुई हैं, और जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि भाई राजस्थान में एक बार फिर से अब बीजेपी की सरकार बने, उसके लिए पूरी ताकत लगाई है। लेकिन इस बार दो चीजें बहुत अहम है दोनों ही पार्टियों में। पहली बात यह कि राजस्थान में जो आपसी झगड़े बहुत ज्यादा हुए थे गहलोत और पायलट के बीच में, क्या उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है? एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है कांग्रेस सरकार में, इसको लेकर जो स्थानीय विधायकों को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है लोगों के बीच में, इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा रही हैं। बीजेपी में एक सवाल बहुत बड़ा ये है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा, क्या मनीष की ये जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई थी उसके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा डैमेज ये लड़ाई करवाएगी, लेकिन बीते कुछ महीनों में देखें कि इस तरीके की भी खबरें आनी लगभग खत्म सी हो गई हैं। ये तो आप ज्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनीष, आप भी नजर बनाए रखिएगा, अनुराग आप भी नजर बनाए रखिएगा, और देवेंद्र आप तो हमारे साथ यहीं दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।